गजा में जंगबंदी माहिदे में 2 रोज की तोसी हो गई। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का अहम ऐलान। कोशिश है कि आरजी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। कतरी वजीर खारजा का बयान। हमास ने भी जंगबंदी माहिदे में 2 रोज़ा तोसी की तस्दीक कर दी। हमास 2 रोज में 20 यरगमालियों जबकि इसराइल 60 फलस्तीनियों को रिहा करेगा। अरब मीडिया का दावा। हमास मजीद 50 यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा करे। हमास के कब्जे में 184 कैदी अभी भी मौजूद हैं। तर्जुमान इस्राईली हुकूमत एलन लेविल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गजा के लोगों के लिए जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। गजा में मजीद इमदादी सामान पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। जंगबंदी में तोसी से यरगमालियों की रिहाई में भी मदद मिलेगी। नेटो सरबराह जेंस स्टोल्टनबर्ग का बयान। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। इसराइल गजा में वहशियाना जारहियत के खात्मे को यकीनी बनाए। गजा में इस्तेहकाम देरपाम नहीं लेकर आ सकता है। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा एमन सफ़ादी का बयान। गजा में सहूनी हुकूमत की इंसानियत सोस मुजालिम का मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा नासिर कनानी। इसराइली फ़ौज के बमबारी से गजा तबाह हो चुका। लोगों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। कतर, मिस्र, अमरीका, यूरोपीय यूनियन और स्पेन जंगबंदी माहिदे में तोसी के लिए कोशा हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाद अल मालिकी। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अरबों डॉलर के समझौतों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों में मुआशी ताउन के एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को एक नई जहत दी है। इन समझौतों के मईशत पर मुस्बत असर जल्द सामने आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ का मुत्तहिदा अरब अमारात से खुसूसी पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत पहुँचेंगे। वली अहद शेख मशल अल जाबर अल साबह और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और कुवैत में तवानाई और दिफा के शोबे में मुख्तलिफ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और UAE में तवानाई, पोर्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुताल्लिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा। तारीखी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। SIFC के तहत मुख्तलिफ इक़दामात को पूरा करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को एक तारीखी इक़दाम करार दिया। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, नैब ने सिर्फ डाकिए का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, ट्रायल कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज की अदम मौजूदगी में फैसला सुनाया। दोनों कलसूम नवाज के इयादत के लिए लंदन में मौजूद थे। एहतसाब अदालत को फैसले सुनाने की तारीख तब्दील करने की सदा की गई। ट्रायल कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त उसी दिन मुस्तरद कर दी और नवाज शरीफ और मरीम नवाज को सजा सुना दी। ट्रायल के दौरान वॉल्यूम 10 की कॉपी भी हमें नहीं दी गई। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल, आज़म नज़ीर तारड़ ने नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। आपने इस्तिस्ना लेना है तो दरख्वास्त दें, फिर देखेंगे। चीफ जस्टिस का मुकालमा। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत बुध तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की थी। वकील की जानिब से BBC का हवाला देने पर अदालत का इजहार बरहमी।
फैजाबाद धरना केस तहकीकाती कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को 29 नवंबर को तलब कर लिया। लीगी रहनुमा का फैजाबाद धरने के हवाले से बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। फैजाबाद धरने के वक्त शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल कर दिया। नैब हुकाम ने चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। रावलपिंडी के इलाके अडियाला में शहरियों का चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। हम आम शहरी हैं, किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं। मुजाहिरीन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी बड़ी फौज के कमांडर की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई, सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और मशरक़े वस्ता में जारी तनाज़े पर भी बातचीत हुई। सऊदी कमांडर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। सऊदी कमांडर के खित्ते में अमन के लिए पाक फौज की कुर्बानियों की तारीफ। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। सऊदी वफ्द की GHQ आमद पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। सऊदी बड़ी फौज के कमांडर का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मतीर की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों बशमूल दिफा और सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल। मईशत में बेहतरी के मुस्बत असरात। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,811 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। रुपया मजीद गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे महंगा, 285 रुपये 64 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 रुपये में फरोख्त। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी। फी तोला सोना 1100 रुपये महंगा हो गया। एक तोला सोना 2,17,600 रुपये का हो गया। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 7, डीजल 6 रुपये 50 पैसे सस्ता होने की तवक्को। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक वर्किंग का आगाज कर दिया। चंद रोज में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $6 फी बैरल तक कमी हो चुकी है। आज 2024 के लिए दरखास्तों की वसूली का आगाज हो गया। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा बरस तकरीबन 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ाए हज अदा करेंगे। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। ख़वातीन पहली बार महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। तर्जुमान वज़ारती मज़हबी उमूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल में सहूलियात और फैमिली इरकान से मुलाकात की इजाज़त का केस। फवाद चौधरी को जेल में B क्लास फ्राहम कर दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाज़त मिल गई। चीफ कमिश्नर ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। फवाद चौधरी को अहलिया से जेल में प्राइवेसी में मुलाकात कराने की इजाज़त। फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलियात भी फ्राहम करने का हुक्म। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब, दरख्वास्त गुजार के वकार को मलहूज़े खातिर रखा जाए। जेल में फैमिली और वकला की मुलाकात पर आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रोका जाता था। ऐसे वाक़यात आपके अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स। सिंध में नून लीग और इत्तेहादियों के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अहम पेशरफ्त। ज़ैली कमेटियों ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब कर लीं। नून लीग की हम ख्याल जमातों के साथ बातचीत का इब्तदाई मरहला मुकम्मल। ज़ैली कमेटीज़ की सिफारिशात पर MQM और नून लीग का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक सिंध बलोचिस्तान के लिए नून लीग के कोऑर्डिनेटर्स हैं।